नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप की, सोशल मीडिया को ध्यान में रखते हुए। रिलेशनशिप्स तो कई तरीके के होते हैं, लेकिन हमारा आज का फोकस जो है वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर है, यानी पति पत्नी का रिलेशनशिप या फिर जो भी कपल्स में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो वो भी। तो इसमें सोशल मीडिया जो है वो किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी भूमिका अदा कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है और वो नेगेटिव भी हो रहा है। तो इसी पर हम फोकस करके एक्सपर्ट्स से समझना चाहेंगे कि लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए और कुछ सूत्र, अगर कुछ टिप्स मिल जाए तो वो और भी अच्छी बात होगी। एक छोटा सा सर्वे आपको दिखाते हैं तो थोड़ा हालात का अंदाज़ा होगा, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। सर्वे सोशल मीडिया के असर किया, मतलब सोशल मीडिया से के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं जो यूज़ कर रहे हैं। कपल्स का ये सर्वे है एंड कपल्स के बारे में, उनके रिश्ते के बारे में। दूसरे की पोस्ट लाइक करे तो इनसिक्योरिटी होती है पार्टनर को। अगर एक पार्टनर किसी दूसरे के पोस्ट को लाइक कर रहा है, दूसरी पार्टनर या पार्टनर देख रहा है, तो उसको इनसिक्योरिटी फील होती है। ऐसा 68% लोगों ने कहा, जिन लोगों ने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। तो बड़ा नंबर है। दूसरे कपल्स से तुलना करते हैं, दूसरे कपल्स के फोटोग्राफ्स देखते हैं, पोस्ट्स देखते हैं, उनके लाइफ के अपडेट्स देखते हैं, तो सोचते हैं कि उनके जैसी हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं है, ऐसी तुलना करते हैं। ये 60% लोग कह रहे हैं, बड़ा नंबर है। वास्तविक बातचीत में कमी आई है हमारी जो सोशल मीडिया एंगेजमेंट्स है उसकी वजह से, और सोशल मीडिया जिस तरीके से हमारे रिश्ते को अफेक्ट कर रहा है, जो हम पोस्ट कर रहे हैं या जो दूसरे लोग पोस्ट कर रहे हैं उसको देखने के बाद, उसकी वजह से 55% लोग मानते हैं कि वास्तविक बातचीत में कमी आई है। और शक की वजह से, अविश्वास की वजह से अपने पार्टनर के अकाउंट को ट्रैक करते हैं, देखते हैं। इस नज़र से सिर्फ इसलिए नहीं देखते कि उन्होंने क्या अपडेट किया है, बल्कि इसलिए देखते हैं कि देखना चाहिए, नज़र रखना चाहिए। ऐसा मानना है 48% लोग, तो लगभग आधे लोग ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके दिमाग में ये चल रहा है कि सोशल मीडिया जो है उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है और सोशल मीडिया हमें अफेक्ट कर रहा है, ऐसा भी सब मानते हैं। समाधान क्या निकलेगा, थोड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि सवाल सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं, आपकी ज़िंदगी का है। समस्याएं ज़िंदगी से निकलती हैं, भले वो सोशल मीडिया के बहाने सामने आ रही हैं और दिख रही हैं। तो पहले आपको पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रगति सुरेखा हैं, हंक गोल्डन एंड मीडिया की मैनेजिंग पार्टनर सोनिया कुलकर्णी हमारे साथ है, और रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट दीपाली बत्रा हमारे साथ है। तो अच्छा, हमारे पास एक ऐसा पैनल है जो आपको ये बात समझा सकेगा। डॉक्टर प्रगति, शुरुआत आपसे करते हैं। ये बताइए कि क्या वाकई इस तरह की समस्याएं हो रही हैं, आप लोगों के नज़र में भी आ रही हैं, जहां कपल्स के रिलेशनशिप में उसको बिगाड़ने में, कहे नेगेटिवली अफेक्ट करने में सोशल मीडिया का रोल मिल रहा है? हाँ जी, आपने एकदम सही कहा कि सोशल मीडिया के कारण आजकल लोग बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं। लोग अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं रहते हैं, लेकिन जब वो दूसरी को देखते हैं सोशल मीडिया में तो उन्हें लगता है वो इतने खुश हैं, यही चीज मेरे लाइफ में क्यों नहीं हो रही है। कई बार मैं देखती हूँ कि स्पेशली हॉलीडेज के बाद मेरी काउंसलिंग केसेस ऊपर चली जाती हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे, वो लोग की पिक्चर मैंने देखी थी, वो इतनी अच्छी जगह घूमने गए, पूरी फैमिली एक साथ इतने हंस रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं बिहेव करते हैं। लोग ये नहीं समझते हैं कि वो बस एक इमेज है, वो एक एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप है। हेल्दी रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे नहीं होती है, बट एक्चुअली जो घर की छोटी छोटी बातें हैं उसमें हेल्दी रिलेशनशिप्स देखी जाती है। क्या आप लोग एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं कि आपस में तने हुए रहते हैं? क्या आप लोग अपनी इच्छाओं को रोक सकते हैं जिससे कि दूसरे को जो है थोड़ी सी खुशी मिल जाए? क्या आपके मन में ये थॉट रहता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कि हर इशू एक बैटल ग्राउंड है? तो लोगों को यही चीजें समझना होगा कि जिस तरह से लोग ये छोटी छोटी बातें नेविगेट करते हैं वही एक हेल्दी रिलेशनशिप का जरिया होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया। क्या सोचते हैं आप? जी, तो सोनिया ये बताइए, क्या वाकई हम लोग
सोशल मीडिया को कुछ ज़्यादा ही रियल मान रहे हैं, जितना रियल वो है नहीं, और ऐसा मान रहे तो इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ऐसा मानना है कि आजकल हम लोग रियल लाइफ ज्यादा लिव कर रहे हैं मोर देन रियल लाइफ। और वो एक हर रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन टाइम भी देखो तो कम से कम 8 से 10, कभी कभी 11-11 घंटे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। और इसकी एक भी वजह है क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत कम हो रहा है। सो पार्टनर्स में, रिलेशनशिप्स में आजकल कम्युनिकेशन का जरिया है एक दूसरे को रील भेजना। ज्यादा करके लोग इंस्टाग्राम पे चैट करते हैं क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन इंस्टाग्राम। फेसबुक भी कम हुआ है शायद, इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और उसकी वजह से वो काफी सारा इन्फ्लुएंस आपकी रियल लाइफ में हो रहा है। हालांकि हम सबको पता है कि ये रियल नहीं है, पर हम लोग को वही लाइफ जीनी है जो वर्चुअल है, जहाँ दूसरे लोग जैसे बर्ताव कर रहे हैं, दूसरों के साथ कंपैरिजन हो रहा है। आपने जैसे स्टार्टिंग में कहा वैलिडेशन चाहिए, तो जितने लाइक्स बढ़ रहे हैं, जितने कमेंट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग ऐसी सारी चीजें करते हैं जहां हमको ज्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है। हालांकि हम लोग वो नहीं है रियल लाइफ में। हम लोग काफी अलग किस्म के लोग हो सकते हैं। इवन इन रिलेशनशिप्स दे आर वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप्स, बट क्योंकि हम लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कम्युनिकेशन कम होता जा रहा है, एंड एज मैम सेड दैट आल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग इन रियल लाइफ। हम रिलेटिव्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, फ्रेंड्स के टाइम साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, और जो हम लोगों के साथ डिसएग्री कर रहे हैं, जो हमारे साथ अग्रीमेंट में नहीं है, या जिनको I don't want to use the word, but there is envy or jealousy that also creates a lot of this discontent. But we are spending a lot of time in virtual life, which is creating the discommunication or distances. ठीक है, तो हम रियल से ज़्यादा रील को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक बात है, और इसकी वजह से हम ज़्यादा टाइम एंड अटेंशन वर्चुअल वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो जो रियल में हमारे साथ है, जो हमारा पार्टनर है, शायद उसके हिस्से का समय हम थोड़ा काट दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन एक सवाल जो बुनियादी सवाल है वो हम थेरेपिस्ट से पूछते हैं कि ये बताइए, आप के पास लोग आते होंगे और आपने ये बाकायदा, आपके पास इसका ग्राउंड होगा, जो रिलेशनशिप होती है उसको अगर मैं सोशल मीडिया पर लेके जाता हूं तो मेरा मकसद ये है कि उसकी एक अच्छी तस्वीर मैं दूसरे लोगों के सामने पेश करूं, ताकि लोग देखें और ये समझे कि भाई ठीक है, मनोज जी जो है इनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, या इनका जो पार्टनरशिप है बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़े अच्छे ये कपल है जी। तो वाकई एक अच्छा कपल, एक अच्छा रिलेशनशिप होने में कोई दूसरा मुझे किस तरीके से परसीव कर रहा है, इसमें कितना इस बात का इम्पोर्टेंस है? दूसरा मुझे कैसे परसीव कर रहा है, डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंट कपल्स होते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, और वो अपनी पिक्स सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनके रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है। काफी बार इनसिक्योर कपल्स में या किसी एक इनसिक्योर पार्टनर में ऐसा देखा जाता है कि वो अपने पार्टनर को बार बार ये कम्युनिकेट करते हैं कि तुम स्टेटस लगा रहे हो, उसमें मेरी फोटो नहीं लगा रहे हो, या तुमने फेसबुक पे कुछ डाला, तुमने मुझे टैग नहीं किया, या मैंने बच्चे की पिक डाली तो तुमने मुझे अप्रिशिएट नहीं करा कि मैंने बच्चे के लिए इतना एफर्ट किया। बट जिन कपल्स के रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ होती है वो इस चीज पे इतना फोकस नहीं करते हैं। मतलब अगर आपने नहीं डाला तो आपने नहीं डाला, एंड वो सोशल अटेंशन बहुत क्रेव भी नहीं करते हैं, बिकॉज वो अपने आप में बहुत सिक्योर होते हैं। तो आई थिंक उस इनसिक्योरिटी के पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। उस इनसिक्योरिटी के पीछे हमारा चाइल्डहुड, हमारा जी 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 उसमें डिटेल में हम नहीं जाते हैं दीपाली, क्योंकि हमारे पास यहाँ समय कम होता है। जब आपके पास आएंगे लोग तो आप उनको ज़रूर समझाएं, बिल्कुल बचपन से जो आप बात कर रही हैं, मैं समझ गया आप जो कहना चाह रही हैं। लेकिन आपने जो बात कही ना, उसको मैं थोड़ा उसका एक प्रूफ भी दे देता हूँ। हमारे स्क्रीन पे लगातार चल रहा था, आप थोड़ा लोगों को समझा देते हैं। जो बात कही दीपाली ने कि अगर आप सिक्योर्ड कपल है तो आपको ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती।
तो हम इसको उल्टा करके देखते हैं कि जो लोग बहुत शेयर कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है और जो कम शेयर कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। देखिए, जो लोग सप्ताह में 3 पोस्ट शेयर करते हैं, कपल पोस्ट, कपल से रिलेटेड पोस्ट, उनके सर्वे में 10% लोग खुश हैं, 10% लोग बहुत खुश हैं, 22% लोग थोड़ा खुश हैं, 26% और 48% लोग नाखुश हैं। मतलब 74% लोग नाखुश हैं। सप्ताह में 3 पोस्ट कर रहे हैं, सप्ताह में 1 पोस्ट कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो वहां पर 32% और 28%, 60% लोग यहां खुश हैं। जो कम पोस्ट कर रहे हैं वो ज्यादा खुश हैं, 25% और 15%, 40% लोग यहां पर नाखुश हैं। अब आ जाइए, जब कभी कभी शेयर करते हैं कि बर्थडे है तो शेयर कर दिया, एनिवर्सरी है तो शेयर कर दिया, कभी कभी एक पोस्ट डाल दिया, उनमें 65% लोग खुश हैं और 23 और 12 यानी 35% लोग वहां पर नाखुश है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है खुशी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, कहते हैं नहीं भाई, हमें अपना कपल लाइफ हमें शेयर नहीं करना है। उनमें 46% लोग बहुत खुश हैं, 27% लोग खुश हैं। यानी आप देख लीजिए कि 75% से ज़्यादा लोग तो खुश हैं। नाखुश कौन है? 14%, 13%। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं जो बात कही दीपाली ने वो कितनी सच है। सोशल मीडिया पर शेयरिंग उनकी ज़्यादा है जो वास्तविक ज़िंदगी में खुश थोड़ा कम है। सोनिया, माफ़ कीजिए दीपाली, इसमें और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जैसे आप सवाल करिए मुझसे, जैसे एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट चीटिंग। ऑब्जेक्ट चीटिंग को ऑब्जेक्ट अफेयर भी बोला जाता है। जब हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए अपने पार्टनर को इग्नोर करते हैं, अपने कंपेनियन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम उस ऑब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं। अभी रिसेंटली आई गेव समथिंग फॉर एन आर्टिकल ऑन फबिंग। अगेन, जब हम अपने फोन में हैं और फोन में हम इतना ज्यादा हैं कि हम अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को फबिंग कहा जाता है। एंड ये लेटली बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो क्वालिटी टाइम कॉम्प्रोमाइज हुआ है कपल्स के बीच में। बिकॉज एक माइंडफुल अप्रोच नहीं है स्क्रीन यूज करने की या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज करने की, उसका एक लिमिट सेटिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये इशू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है डॉक्टर प्रगति, ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पर अगर हम अपने पार्टनर को ट्रैक करते हैं, सपोज मैं अपनी वाइफ को ट्रैक करता हूँ, मेरी वाइफ मुझे ट्रैक करती है, क्या वहाँ से हम कुछ क्यूज ले सकते हैं अपने पार्टनर के बारे में कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या हमारे रिलेशनशिप के बारे में, या कुछ अगर गड़बड़ है तो उसका कोई इंडिकेशन मिल सकता है क्या वहाँ से? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। सोशल मीडिया, अगर जिस तरह से हम लोग पहले फोटोग्राफ्स क्यों खींचते थे, मेमोरीज बनाने के लिए, एक याददाश्त, एक मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, तो मेरे हिसाब से जब सोशल मीडिया को वैसे लिया जाए, मीन्स टू कम्युनिकेट एंड टू कीप ट्रैक ऑफ ईच अदर स्पेशल मोमेंट्स, इट्स वेरी हेल्दी। लेकिन जब हम ये सोचने लग जाएं कि अरे मेरे पार्टनर ने किसके साथ अपना पोस्ट टैग किया है, वो क्या कर रहे हैं, तब आप खुद सोचिए, क्या वो हेल्दी रिलेशनशिप की रेसिपी है? नॉट एट ऑल। इट शोज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे ज्यादा जरूरी, अगर सोशल मीडिया को हमें प्रोएक्टिवली यूज करना है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि अच्छे साइकोलॉजिस्ट को आप फॉलो करें, जो टिप्स देते हैं कि कपल्स कैसे बॉन्ड कर सकते हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं वीडियोस कि व्हाट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप, इज देयर एनी डिस्टेंस विच इज क्रॉपिंग अप। छोटी सी बात है, अगर घर में गंदगी अगर हमें पता रहती है तो हम सफाई करते हैं, और कई बार गंदा नहीं भी रहता है तो हम दिन में 2 बार सफाई करते हैं कि घर साफ सुथरा रहे। सेम चीज मैं चाहूंगी कि सोशल मीडिया को लेकर के लोग अपने रिलेशनशिप पे अप्लाई करें। हैव इट एज अ वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, नॉट एज अ वे टू स्पाई ऑन ईच अदर। दैट इज माई टेक ऑन सोशल मीडिया एंड कीपिंग ट्रैक ऑन ईच अदर। जी, तो सोशल मीडिया एक्चुअली वहाँ वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में सही मायने में है, और वही आपको पे भी करता है। चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो या एक साधारण इंसान हो, जितनी ईमानदारी से आप सोशल मीडिया पर जाते हैं उतनी ईमानदारी और सही फीडबैक आपके पास आता है, और वही आपके काम आता है।
लेकिन सोनिया ये बताइए कि यहाँ पे जब हम जाते हैं तो वैलिडेशन के लिए जाते हैं। मैंने भी कहा फीडबैक आपका अच्छा है अगर आप ईमानदार हैं तो। वैलिडेशन वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया एक्टिविटी में हमारे। तो क्या ये भी एक वजह है कि हम उस ट्रैप में फंस जा रहे हैं आउट ऑफ द प्रोपोर्शन? डेफिनेटली। एक तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या जो मैं देख रही हूँ आजू बाजू में, एक तो इमेज बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और उनको जब भी रिस्पॉन्स आने लगता है, अच्छे लाइक्स कमेंट्स, तो ऑब्वियसली वो दे बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर इमेज। और वो वैलिडेशन की वजह से और उनको समझ में आता है कि ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड के हिसाब से मेरा इमेज बढ़ रहा है। एंड जैसे किसी ने ट्रस्ट के बारे में बात किया, आई थिंक बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि सोशल मीडिया के सर्कल्स अलग रहते हैं। अगर दो पार्टनर भी साथ में हो और अपने पोस्ट एक साथ डाल रहे हो, यू डोंट हैव द सेम सर्कल ऑफ फॉलोअर्स, दे आर डिफरेंट फॉलोअर्स, राइट? तो अगर उनमें कुछ एंगेजमेंट हो रहा है और एक दूसरे को आप अगर नहीं बता रहे हो कि आप किसको फॉलो कर रहे हो या किसके साथ आप चैट कर रहे हो, किसके साथ एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप बढ़ा रहे हो, तो वो दूसरे पार्टनर को ऑब्वियसली थोड़ा इनसिक्योरिटी महसूस हो जाता है। और उसी की वजह से वो एक दूसरे की पोस्ट या फॉलोअर कमेंट्स या कॉन्वर्सेशन क्या चल रहे हैं वो ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी सक्सेसफुल रिलेशनशिप में जहाँ पे रियल भी रिलेशनशिप हो या रियल रिलेशनशिप हो, एक ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, एक ट्रस्ट होना जरूरी है और एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और जो नजरिया है कि आपको पर्सनली अगर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, अगर एक कपल हो और आप एक दूसरे के साथ अगर कॉन्फिडेंस भी हो, आप देख रहे हो अभी इवन celebrities are doing that, they are announcing their relationships, they are announcing their breakups first on social media, and everybody thinks कि वही एक तरीका है और उसे हैंडल करने के लिए वही एक जरिया है, which is not right, and you have to talk to each other। अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अगर एक एक्साइटमेंट भी लाना हो, एक स्पार्क भी लाना हो, तो ये जरिया नहीं है कि आप एक किसी और रिलेशनशिप में जाके या किसी और फॉलोअर्स के साथ एक कम्युनिकेशन बढ़ा के आप वो करो। रादर यू मेंटेन दैट विद इन द सैंक्टिटी ऑफ द रिलेशनशिप। जो है हेल्दी रिलेशनशिप हम बोल रहे हैं, माइंडफुल रिलेशनशिप बोल रहे हैं। अगर आप पर्सनली ज्यादा उस पर ध्यान दो, टाइम दो, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो पहले सॉर्ट आउट करो। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो वैलिडेशन अगर आपको एक दूसरे के साथ मिल रहा हो तो वो सोशल मीडिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो काफी हम लोग देख रहे हैं। इवन मूवीज आर टॉकिंग अबाउट इट। काफी हलाल भी ऑफ लेट मूवीज आए हैं फॉर यंगस्टर्स, जहाँ पे हम लोग ने देखा है कि सोशल मीडिया कैसे कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। और आई ऑल्सो फील कि काफी उसमें ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जो अगर देख रहे हैं कि ये कपल की पोस्ट है, इनको बहुत ज्यादा फॉलो मिल रहा है, ट्रैक्शन मिल रहा है, एंड दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट आउटर्न। So I think that are the influences that we should avoid, and I think the couples should be mindful about these things कि what is the objective। आप सोशल जी। मीडिया के लिए फन के लिए जा रहे हो या मेमोरीज के लिए जा रहे हो या एक आर्काइव करने के लिए जा रहे हो आपकी लाइफ, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे सबक ये है जो आपने बात सुनी उसमें कि आप वैलिडेशन के लिए या किसी भी तरीके से आप डाइवर्ट कर जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप दो लोगों के बीच की चीज़ है, उन दोनों के बीच में अगर कुछ हुआ या कुछ मिसिंग है तो वो दो लोग मिलके उसको सुलझा सकते हैं। वहाँ से निकल के अगर वो सोशल मीडिया पर जाता है तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला और बात कॉम्प्लिकेट हो सकती है। तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से कुछ यूजफुल टिप्स लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कपल्स की लाइफ में, कपल्स के रिलेशनशिप पर सोशल मीडिया का क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है। और अब इस सेगमेंट में समय कम है हमारे पास, तो हमारे एक्सपर्ट से हमारी गुजारिश है कि कम समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स मिल सके। दीपाली, सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या लगती है, अपने प्रैक्टिस में आपने क्या देखा है जो सोशल मीडिया के रिलेशन में आप कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स से? आई
थिंक लोगों को मी टाइम ज्यादा चाहिए बिकॉज वर्क स्केड्यूल्स एंड ओवरऑल लाइफ बहुत हेक्टिक है लोगों की, और उस मी टाइम के लिए जो सबसे पहली चीज इजीली अवेलेबल है वो फोन है, वो स्क्रीन है, और उसमें उठ के एक एफर्ट करना कि हम कुछ और कर लें, वो एक माइंडफुल अप्रोच नहीं है। हर फैमिली अपना एक लाइफस्टाइल डिसाइड करती है, अपना एक डिसिप्लिन डिसाइड करती है, अपनी हेल्दी कम्युनिकेशन, नॉट जस्ट कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन, बिकॉज बात करते हुए वर्ड सिलेक्शन का ध्यान देना, टोन का ध्यान देना, वॉल्यूम का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कपल्स एक दूसरे से सवाल करते हैं तो किस तरह से सवाल कर रहे हैं, किस टोन में कर रहे हैं, कितना सरकास्टिक हो रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। तो अपनी हेल्दी कम्युनिकेशन के थ्रू कुछ डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इतना टाइम यहाँ देंगे, इतना टाइम खुद को देंगे, इतना टाइम सोशल लाइफ में देंगे, इतना टाइम फिजिकल एक्टिविटी में देंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, जो मिसिंग होता जा रहा है। सो एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, इट इज मिक्सड विद एवरीथिंग। सब कुछ मल्टीफैक्टोरियल है, और उसी में मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं काफी लोगों को, और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी, फाइट्स, एग्रेशन, वायलेंस, इस सब का एक बैकग्राउंड है। उसमें बायोलॉजी का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, उसमें पूरा एनवायरनमेंट का एक रोल है। सो आई थिंक जिन लोगों को मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके भी इस तरह के इश्यूज बढ़ते हैं। सो बात सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया एक पार्ट है उस डैमेज का, और एक बड़ा डैमेज सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, बट चॉइसेस हम बना रहे हैं, और choices हम बना रहे हैं एज एन एडल्ट, सो वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट आवर चॉइस। ठीक है, तो दीपाली ने जो बात कही उसको आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर प्रगति से पूछते हैं कि ये कैसे करें, क्योंकि मान लो अब किसी कपल में एक ओवर शेयरिंग कर रहा है, दूसरे को बात समझ में भी आ रही है, बट हाउ टू कम्युनिकेट इट, हाउ टू डील विद इट। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैच द पल्स ऑफ योर पार्टनर। अगर आपके पार्टनर को हेजिटेंसी है सोशल मीडिया में ज्यादा पोस्ट हो, तो उनके विशेस को आप रिस्पेक्ट करिए। यूज सोशल मीडिया एज अ वे टू शो योर ग्रैटिट्यूड। कुछ उन्होंने किया जो आपको पसंद है, आप वो शेयर करिए। जो उनको नहीं पसंद है, कोशिश करिए कि वो आप नहीं करें। एक और चीज जो सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी होता है कि आजकल लोग काफी कुछ डायग्नोसिस सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं, जैसे टर्म्स लाइक नार्सिसिज्म है, या टॉक्सिक अब्यूज, या इमोशनल अब्यूज। ये सब टर्म्स जो है ना, आप सोशल मीडिया देख करके अपने पार्टनर पे प्लीज मत लेबल करिए, क्योंकि ये सब बहुत सीरियस टर्म्स है। अगर आपको फॉलो भी करना है तो एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही आपको इस जर्नी में लेबलिंग में हेल्प कर सकता है। बट कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट देख करके आप कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा है या बात करते समय अपने पार्टनर पे प्लीज ये टर्म्स मत फेंकिए। उससे क्या होता है, रिलेशनशिप अगर उसकी फाउंडेशन थोड़ी सी हिल भी रही है तो फिर क्या है, वो और हिलने लग जाती है। तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स सोशल मीडिया को एक दूसरे को डायग्नोस करने के लिए नहीं यूज करें कि अरे मैंने ये सब सिम्टम्स पढ़ा था, तुम यही हो या तुम ये हो। बहुत ज्यादा जरूरी है कि सोशल मीडिया के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड रहे। सेकेंडली, माइंडफुल कॉन्वर्सेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसी मोमेंट पे रहना मेरे हिसाब से डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोनिया आपकी तरफ से स्मार्ट सोशल मीडिया यूज टिप एक दो कपल्स के रिस्पेक्ट पे। मेरी एक ही राय है, कीप इट वेरी सिंपल, कीप इट फन, डोंट मेक इट कॉम्पिटिटिव, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। और जो दो जन है, दो पार्टनर्स है, वो अपने आप में खुशी पहले ढूंढिए, बाहर मत ढूंढिए। और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरी है। एंड ज्यादा के टाइम आप रियल लाइफ में स्पेंड कीजिए। रियल लाइफ इज जस्ट टू हैव एन आर्काइव ऑफ द मोमेंट्स यू love or enjoy, and just keep it that. And understanding and transparent communication is extremely important. ठीक है, तो रियल इज रियल, रील तो रील है, और अगर रियल को रील थोड़ा सा इन्हांस कर सकता है, बेटर कर सकता है तो अच्छा है। लेकिन अगर रियल को रील अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली, तो आपको गौर से देखने की ज़रूरत है पहले रियल को, और रील तो अपने आप आ जाएगा कंट्रोल में। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।